नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। बिल्कुल साथियों, आज इस भर्ती पर हम बात करेंगे। इस चैनल पर वीडियो काफ़ी समय के बाद आया है और आपकी लगातार मांग के चलते ये वीडियो आया है। हमने कल ही आपसे ये जानकारी ली थी कि किस विषय पर वीडियो अपलोड किया जाए, तो सर्वाधिक जो अभ्यर्थियों की मांग थी वो यही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ बताई जाए। हालांकि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल कट ऑफ बताना ही नहीं है, बल्कि आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाना है। अभ्यर्थी जो सवाल कर रहे हैं, ज़्यादा मैं यहाँ पर आपका समय ख़राब नहीं करूँगा, जल्दी से सारी अपडेट देने का प्रयास करूँगा। पहले ही आपको कन्फर्म कर देता हूं, जो भी जानकारी दूंगा वो वर्तमान स्थिति के आधार पर दूंगा और जो कट ऑफ बताऊंगा वो केवल मेरे अनुमान के आधार पर बताऊंगा। आपका अनुमान इससे पूर्णतः अलग भी हो सकता है और आपका अनुमान जो मैं बताऊंगा वह भी हो सकता है। आगे कर्मचारी चयन बोर्ड जो कट ऑफ जारी करेगा वह रहेगी, केवल अनुमान है। जो मेरा अनुमान है वो आप में से किन्हीं अभ्यर्थियों का भी अनुमान हो सकता है और किन्हीं अभ्यर्थियों का अनुमान इससे भिन्न भी हो सकता है। तो एक औसत आंकड़ा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ज़्यादा उस पर आपको फोकस नहीं करना है, केवल आपको वह कट ऑफ सुननी है और दिमाग से बाहर कट ऑफ का जंजाल निकाल देना है और आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल देखने को मिल रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिल रहे हैं उनमें यहाँ पर सवाल है जो अभ्यर्थी बार बार पूछ रहे हैं मैसेज करके। पहला सवाल है अभ्यर्थी का, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी। दूसरा सवाल, परिणाम कब तक जारी हो जाएगा। और तीसरा, अभी वर्तमान में अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है कि क्या पदों में वृद्धि होगी और यदि वृद्धि होगी तो किस प्रकार से आपको करवानी होगी और कितने पदों तक यह वृद्धि हो सकती है। वही कट ऑफ का जो बवंडर फैल रखा है पूरे यूट्यूब पर, उसकी क्या सच्चाई है, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और कठिन शिफ्ट से सरल शिफ्ट की जो यहाँ पर शिफ्ट हैं वो किस ओर है, किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान होगा, यह हम तय नहीं करेंगे। केवल आपको पेपर का लेवल किस शिफ्ट का ज़्यादा रहा किस शिफ्ट का कम रहा यह बता पाऊँगा। अब किस शिफ्ट में नंबर घटेंगे किस में बढ़ेंगे यह न तो आप तय कर पाएंगे न मैं तय कर पाऊँगा। केवल आपको जो जानकारी मुझे है वे जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। यहाँ अब हम इस वीडियो के अंदर ये पहला सवाल अभ्यर्थियों का जो देखने को मिला उस पर चर्चा करेंगे कि प्रारंभिक जो उत्तर कुंजी है वो कब तक जारी हो जाएगी। इसका जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से यदि पूछे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पहले ये जानकारी दी थी कि दीपावली तक इसकी प्रारंभिक आंसर की जारी करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह बताया है कि हम जो इसकी प्रारंभिक आंसर की है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में, अक्टूबर के लास्ट दिनों में या फिर नवंबर के स्टार्ट में जारी कर देंगे। नवंबर के स्टार्ट में आपकी प्रारंभिक आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ये आलोक राज ने बताया है कि प्रारंभिक जो उत्तर कुंजी है वो अक्टूबर के लास्ट के दिनों में या फिर नवंबर के शुरुआती दिनों में आपकी जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर जो एक सवाल देखने को मिला कि परिणाम कब तक आएगा। देखो, यहाँ पर ये जो आंसर की है वो दीपावली तक जारी हो जाती तो परिणाम जो है वो आपका आलोक राज ने पहले ही बता दिया था कि नवंबर के एंड तक या दिसंबर के शुरुआती दिनों में इसका रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन अब आंसर की लेट जारी हो रही है तो परिणाम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लेट जाएगा, यानी कि दिसंबर के लास्ट दिनों के अंदर आपका परिणाम जारी करने की यहाँ पर पूरी संभावना है। दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्ट में, दिसंबर लास्ट या जनवरी के स्टार्ट के अंदर आपके जो रिजल्ट है वो जारी करने की यहाँ पर पूरी संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जानकारी दी गई है आलोक राज जी के द्वारा। अब यहाँ पर क्या पदों में वृद्धि होगी, तो पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी आपको मालूम होगा। एक आज के कुछ दिनों पहले ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ और न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा कि किस विभाग के अंदर कौन से पद की कितनी पोस्ट खाली है, यह जानकारी देखने को मिली होगी। उसमें एक
आपको शिक्षा विभाग के अंदर देखने को मिला होगा। शिक्षा विभाग के अंदर उसमें बताया गया है कि इतने पद खाली हैं। अब जो पद खाली है क्या वह इस भर्ती के अंदर जुड़ पाएंगे या नहीं। देखो, यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो हो सकता है इस भर्ती के अंदर 5,000 से 10,000 के बीच, आप ज़्यादा नहीं मान सकते यहाँ पर, 5,000 से हो सकता है 8,000 के बीच, 5,000 से 8,000 के बीच पद यदि हम प्रयास करें, हम सब मिलकर प्रयास करें इसमें जुड़वाने की, तो इस भर्ती के अंदर ऐड हो सकते हैं। बाकी नई भर्ती तो आना तय है यदि इसमें ऐड नहीं होते हैं तो। अब ये 5 से 8,000, क्या 5 से 8,000 पद ही अभी खाली है? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पद अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली है जो अलग अलग विभागों में हैं, जिनमें से करीब 2,000 और कुछ पोस्ट तो आपकी यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंदर ही अभी खाली है, जो अभी न्यूज़पेपर में हाल ही में देखने को मिली है और नोटिस में सामने आई है। तो हम मान सकते हैं कि जो यहाँ पर विभिन्न विभाग हैं उनमें अगर हम मांग करें तो 5 से 8,000 पद इस भर्ती के अंदर ऐड हो सकते हैं। वही अब शुरू होता है जो अभ्यर्थी लगातार जिसका इंतज़ार कर रहे थे। इस वीडियो में आपका आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कट ऑफ का बवंडर जो फैल रखा है, कट ऑफ का जो मायाजाल या जंजाल जो फैल रखा है, उसमें क्या सच्चाई है और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, एक अनुमान के आधार पर बताऊंगा और आपका अनुमान इससे भिन्न हो सकता है। किसी को गलत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी और नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कठिन शिफ्ट से सरल शिफ्ट की ओर चलते हैं कि सबसे कठिन शिफ्ट कौन सी रही और सबसे सरल शिफ्ट कौन सी रही। आपकी शिफ्ट आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन शिफ्ट जो है वो लगभग सभी शिफ्ट समान एवरेज की है। जो पेपर का लेवल है वो लगभग समान है। हालांकि यहाँ पर कम से कम 1 से 2 शिफ्ट ऐसी है जिनमें ज़्यादा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर बात करें पेपर के लेवल के अनुसार तो हार्ड से सरल की ओर बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि किसका लेवल अप था और किसका लेवल अप से डाउन की ओर गया है। देखो, जो शिफ्ट संख्या 4 है और जो शिफ्ट संख्या 5 है, इनका लेवल बराबर का रहा है और फर्स्ट पोजीशन हम इन दोनों शिफ्टों को दे सकते हैं। वही जो सेकंड पोजीशन है वो हम यहाँ पर सेकंड शिफ्ट को दे सकते हैं, जो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसको दे सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरी पोजीशन है वो हम पारी संख्या 3 को दे सकते हैं और इसके अलावा जो पारी संख्या 6 है इसे दे सकते हैं। और पोजीशन नंबर 4 में हम पारी संख्या 1 को दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे शिफ्ट का जो लेवल अप से डाउन की ओर है वो निकल कर आ चुका है। जो हाई शिफ्ट रही वो पारी संख्या 4 और 5, उसके बाद उससे नीचे सेकंड शिफ्ट और उससे नीचे 6 और 3, इसके अलावा सबसे नीचे जो है वो फर्स्ट शिफ्ट आई है। मतलब अभ्यर्थियों का जो स्कोर है वो इजी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा रहा है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर अभ्यर्थियों के आ रहे हैं। उसके बाद तीसरी शिफ्ट और छठी शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, पाँचवीं और चौथी, इस प्रकार से अभ्यर्थियों के नंबर जो है वो आ रहे हैं। अब किस पारी के अंदर नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे ये न तो आप बता पाएंगे न मैं बता पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर एक पारी को मध्यम बनाया जाता है और किस पारी को मध्यम बनाएंगे वो कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर लिख रहा है स्पष्ट रूप से मेरा अनुमान है और अनुमानित फाइनल कट ऑफ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जिसमें नॉन टीएसपी के अंदर बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वह कट ऑफ 136.112, यहाँ पर लिख देता हूँ 136.112 अंक से लेकर के आपकी जो कट ऑफ है वो 142.76 अंक तक रह सकती है। ये कट ऑफ आपकी यहाँ तक रह सकती है और कट ऑफ अनुमानित जो है इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ ये रह सकती है। अब महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ जो मैं हर कैटेगरी वाइज की कट ऑफ आपको
मेल कैंडिडेट की बताऊंगा और पुरुष कैंडिडेट से महिला कैंडिडेट जो है वो अनुमानित 3 से 5 नंबर आप डाउन कर लेना, ज़्यादा नहीं तो 3 या 4 अंक आप डाउन कर लेना, आपकी कट ऑफ आपके सामने निकल कर अनुमानित आ जाएगी। यहाँ पर नॉन टीएसपी के अंदर ही ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर 129.48 अंक से लेकर के 137.78 अंक के बीच या यहाँ तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। वही आगे बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ध्यान रखना जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है मेरे अनुमान के आधार पर एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ से डाउन रह सकती है। हालांकि सभी यूट्यूबर एवं ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एमबीसी से ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो एमबीसी से कम रह सकती है। और अनुमानित जो कट ऑफ है जो मैंने तैयार किया है वो 119.52 अंक से लेकर के 126.16 अंक तक, 119.52 अंक से लेकर के 126.12 अंक तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। वही नॉन टीएसपी के अंदर एमबीसी कैटेगरी की बात करें, एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ इस भर्ती के अंदर ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा देखने को मिल सकती है और अनुमानित है 122.84 अंक से लेकर के एमबीसी कैटेगरी की नॉन टीएसपी के अंदर कट ऑफ 122.84 अंक से लेकर के 131.14 अंक तक रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर एमबीसी के अंदर सीटें जो है वो 5% सीटें ही हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी है और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी काफ़ी है। तो हो सकता है एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा रह जाए, तो अनुमानित ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। वही एससी और एसटी की कट ऑफ की भी बात करेंगे। यहाँ पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है यह कट ऑफ आपको अनुमानित जो आंकड़ा निकल कर सामने आया वो 114.54 अंक से लेकर के 121.18 अंक तक आपको देखने को मिल सकती है। ये नॉन टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी है, उसकी कट ऑफ 114.54 अंक से लेकर के 121.18 अंक तक देखने को मिल सकती है। वही एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी की नॉन टीएसपी के अंदर जो कट ऑफ है यह कट ऑफ 106.24 अंक से लेकर के 112.88 अंक तक देखने को मिल सकती है। यानी कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 106.24 अंक से लेकर के 112.88 अंक तक देखने को मिल सकती है। वही जो आपकी टीएसपी कैटेगरी आती है, टीएसपी कैटेगरी के अंदर जो यूआर कैटेगरी है उसकी कट ऑफ आप मानकर चल सकते हैं 104.58 अंक से लेकर के 109.56 अंक तक देखने को मिल सकती है।